बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा। नई अमरीकी इंतज़ामिया के आने के बाद बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लिए गए फ़ैसलों को तब्दील किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है या फिर उन पर नज़र षानी करने का फ़ैसला किया है। इस वीडियो में बात करेंगे अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से अमरीका का नया मुमकिना गेम प्लान क्या है, किस किस्म के इशारे मिल रहे हैं अमरीका से, पाकिस्तान ने उसके ऊपर किस तरीके से अपना रद्द अमल दिया है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और बात करेंगे भारत के उस गंदे खेल की जो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू किया है, इस वक्त हो क्या रहा है और मुस्तकबिल में इसमें किस किस्म की तेज़ी आ सकती है और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना होगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। आगाज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाइडन उन्होंने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए बहुत सारे डिसीजंस उनको तब्दील किया, उनके हवाले से नए अहकाम जारी किए। जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उस मुआहदे में री एंटर करने का ऐलान किया। इसी तरीके से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको अमेरिका छोड़ने का फ़ैसला और ऐलान कर चुकी थी ट्रंप इंतज़ामिया, उसके साथ दोबारा से राबते ताल्लुकात बहाल करने की बात की। उसकी जो फंडिंग रोकी गई थी उसको भी खोला जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से जो नए अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क करार दिया। अफ़गानिस्तान के हवाले से इसी तरीके से जो अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें उन्होंने नए टैरिफ्स इम्पोज़ किए थे, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको अमरीकी अवाम के फ़ायदे के हवाले से जो है वो उसके साथ मुताबिकत में बनाया था। उसकी वजह से हुआ ये था कि अमेरिका के बहुत सारे इत्तहादी ममालिक जिनको अमेरिका मुख्तलिफ़ फ़वाइद देता था वो फ़वाइद देना छोड़ दिए। अमेरिकी जो तरजीहात हैं वो तब्दील हो रही थी और अमेरिका की दूरियां पैदा होना शुरू हो गई इन इत्तहादी ममालिक से, जिनमें जर्मनी शामिल है, जिनमें फ़्रांस शामिल है, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन ममालिक, इन करीबी ममालिक से भी दूरियां बढ़ना शुरू हो चुकी थी। इसके हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बाइडन। गुज़श्ता वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने गुफ्तगू की थी कि किस तरीके से जो आर्म्स की, असलहे की जो बड़ी बड़ी डील्स हैं, F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जो फ़ाइटर जेट है, 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट अमेरिका का, उसकी फ़राहमी को सस्पेंड कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदा जाते जाते करके गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और सऊदी अरब को भी जो असलहे की सेल है उसके मुआहदे को भी सस्पेंड करके इनका भी रिव्यू किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बड़ा डिसीजन लिया है वो ये कि तालिबान के साथ, आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से जो जारी कशमकश है अफ़गानिस्तान में, उस पर कोई उम्मीद अगर पैदा हुई थी तो वो 29 फरवरी 2020 जब ट्रंप इंतज़ामिया ने दोहा में, कतर में तालिबान के साथ एक मुआहदा किया, एक पीस डील की, जिसकी एक टाइम लाइन क्रिएट की गई कि किस तरीके से अमेरिका का इनखला होगा अफ़गानिस्तान से। उसमें तकरीबन जो कमिटमेंट्स हैं अमेरिका की जानिब से वो फॉलो की गई हैं। अब तकरीबन अमेरिकी अफवाज की तादाद है वो कम होकर 2500 के करीब रह गई है अफ़गानिस्तान में। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया कि अफ़गानिस्तान में अमन मुमकिन होगा कि नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इस जो नई इंतज़ामिया है इसने इस डील को भी जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुई उसके ऊपर भी रिव्यू जो है करने का फ़ैसला किया है। इसके ऊपर नज़र षानी की जाएगी, जिसको वेलकम किया है अशरफ गनी ने और कुछ अफ़गानिस्तान में मौजूद धड़े जो ख़ास तौर पर भारत के बहुत करीब हैं, वो अब बाकायदा ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो मुसलसल कह रहा था कि स्पॉयलर्स नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, वो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। अब ये जो रिव्यू है इसका ये मतलब नहीं है कि मुआहदा जो है वो ख़त्म हो गया है या बहुत ज़्यादा कोई ब्राइटर चांसेस पैदा हो गए हैं कि ये मुआहदा अब ख़त्म हो जाएगा और जो टॉक्स प्रोसेस दोहा में चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। अलबत्ता इसकी कुछ शिकों में कोई तब्दीली जो है वो हो सकती है आने वाले दिनों में। और जो इसका जो हमें पहलू मिलता है कि क्यों मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका इसको कैंसिल नहीं करना चाह रहा, मनसूख नहीं करना चाह रहा, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को, जिन्होंने ये डील नेगोशिएट की थी, अमेरिका की तरफ से जो चीफ़ नेगोशिएटर थे वो एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद थे, उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया है। उनको रिक्वेस्ट की गई है बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से कि वो कंटिन्यू करें और ताकि कंटिन्यूटी
तसलसल जो है वो रह सके, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया को मालूम है कि ज़ल्म खलीलज़ाद को हटाने का मतलब ये है कि जो उनकी रेपो डेवलप हुई है, जो उनकी जो ताल्लुकात ज़ाहिर है कि बातचीत के दौरान अफ़गानिस्तान के में जो मुख्तलिफ़ तालिबान धड़े वहाँ पर बरसरे पैकार हैं, उनके साथ जितनी भी नेगोशिएशन क्योंकि ज़ाल्म खलीलज़ाद ने की है तो उनके दरमियान एक एतमाद का रिश्ता मौजूद है। ज़ल्म खलीलज़ाद को हटाने का मतलब ये होगा कि पॉलिसी जो है उसके ऊपर 180 डिग्री का टर्न अमेरिका ले रहा है। इस वजह से ज़ल्म खलीलज़ाद को नहीं हटाया गया। बहुत अहम दौरे हो रहे हैं कतर के मुख्तलिफ़ ममालिक के जो की प्लेयर्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक मुमकिन तौर पर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो क्या आ सकती है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तालिबान के एक वफ़द ने तेहरान का दौरा किया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में, और उससे जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसमें ईरान ने ख़ास तौर पर इस खदशे का इजहार किया है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जंग चाहता है। और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड अलबत्ता जो डेमोक्रेट्स हैं, जो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, बराक ओबामा की, उसने जिस तरीके से जंगें शुरू की, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया था, उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यही खदशात थे कि जो बाइडन जब वो आएंगे तो वो भी दोबारा इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स को या बढ़ा सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, या नई कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू कर सकते हैं। और इसी किस्म के खदशात का इजहार ईरान ने भी कर दिया है और तालिबान भी इस बात पर मुसर हैं कि जिस किस्म की जो अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम रिएक्ट करेंगे और कोई भी कुव्वत तालिबान के सामने आएगी हम उसको कुचल देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया? दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग थी जुमेरात के रोज़, इसमें सवाल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने इसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड दैट देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट। एन अफ़गान लेड एन अफ़गान ओन्ड peace process for an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement is the best way forward for achieving lasting peace and stability in Afghanistan। मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने नज़र सानी के इस फैसले के ऊपर अपना जो रद्द अमल दिया है उसमें पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा किया था और जो उनका प्लान था कि ये नेगोशिएशंस अफ़गान जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं उनके दरमियान गुफ्तगू हो और वो इसको बैठकर अफ़गानिस्तान को हल करें और बैरूनी क़ुव्वतें जितनी भी फ़ॉरेन पावर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं वो यहाँ से चली जाएं, और उसका भी एक प्रोसेस है, एक टाइमलाइन है, उसको फॉलो किया जाए। पाकिस्तान चाहता है कि उसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए। अब जो है वो ईरान के हवाले से एंटनी ब्लिंकन उन्होंने जिस वक्त टेक ओवर किया स्टेट डिपार्टमेंट का, उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये वाज़े किया कि ईरान के हवाले से उन्होंने ऑफ़र की कि हम दोबारा से जा सकते हैं जो ईरान के साथ एटमी मुआहदा है उसमें, लेकिन अब की मरतबा होगा ये कि शराइत ज़्यादा सख्त होंगी, ज़्यादा होंगी। जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था उसको शायद रीनेम करने की भी बातें हो रही हैं और ईरान से मुतालबा किया गया है कि अगर वो ये चाहता है कि ईरान पर से पाबंदियां हटा दी जाएं तो फिर ईरान को पहले स्टेप उठाना होगा और जो कमिटमेंट्स थी JCPOA के तहत, जिसमें यूरेनियम की इनरिचमेंट अफसूदगी जो है उसकी जो प्यूरिफिकेशन है उसको कम करना होगा। एक जो स्टॉक की लिमिट है कि कितना यूरेनियम अफसूदा शुदा सूरत में, प्योरीफाइड सूरत में, एनरिच्ड सूरत में ईरान रख सकता है, उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। जो मुख्तलिफ़ कमिटमेंट्स उसको JCPOA के तहत करनी थी, लेकिन उसके ऊपर ईरान ने रद्द अमल देते हुए, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़, उन्होंने ये बात क्लियर की। उन्होंने ये कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेंद है, वो इस वक्त अमेरिका के कोर्ट में है। अमेरिका ने यह माहिदा मनसूख किया था, अमेरिका जो है वो इससे भागा था, हम नहीं भागे थे। हमने जो कुछ भी किया, यूरेनियम की एनरिचमेंट को बढ़ाया, उसका स्टॉक बढ़ाया, वो सिर्फ रिटेलिएशन अपने जो मेजर्स हमें लेने थे उसके तहत किया गया। अमेरिका को ये अब पहले स्टेप उठाना होगा और फ़ैसला करना होगा कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील चाहता है या नहीं चाहता। अब इस सारे सिनेरियो में जितने भी अरब ममालिक हैं, एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने फ़ैसले लिए थे उसमें ईरान के हवाले से ख़ास तौर पर जो फ़ैसले थे वो अरब ममालिक को, जो कि ईरान
ईरान को अपने लिए एक ख़तरा समझते हैं, उनको प्लीज़ करने के लिए जो है वो फ़ैसले किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है उसकी सक्सेस के लिए भी जो पैक्ट बनाया था वो यही था कि ईरान जो है उसको एक ज़ाहिर है कि थ्रेट के तौर पर पोज किया गया इन तमाम ममालिक को, और इन ममालिक को कहा गया कि हम हैं आपके सेवियर, हम आपको बचाएंगे ईरान से, आपको असलहा दिया जाएगा, आपको लड़ाका तैयारे दिए जाएंगे, और इसराइल जो है उसके साथ मिलकर अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इन अरब ममालिक की प्रोटेक्शन करेगा। अब अगर जो बाइडन है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है कि उन्होंने मिडल ईस्ट पीस प्लान को कंटिन्यू रखना है, किस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। इसराइल को ज़ाहिर है कि जितने भी अमेरिकी इंतज़ामिया आज तक रही हैं वो इसराइल को पैम्पर करती आई हैं, वो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती आई हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा जो बाइडन के लिए एक बैलेंस क्रिएट करना, एक तरफ ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में दोबारा से जाना, ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी जो है उससे रोकना, एनरिचमेंट से रोकना, और दूसरी तरफ इसराइल के ताल्लुकात, सफ़ारती ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ कायम करवाना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको आगाज़ में कही थी कि भारत का गंदा खेल शुरू हो गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और आप अगर इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को, ख़ास तौर पर जो EU डिसइंफो लैब में जिस मीडिया का तज़किरा है, अब आप अगर जाएंगे, आप सर्च करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, आपको बड़े एनोनिमस सोर्सेज से विदाउट एनी एट्रीब्यूशन आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलना शुरू होंगी, और फिर उन लोगों की स्टेटमेंट्स मिलना शुरू होंगी जो भारत के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। उसमें चाहे अमरुल्लाह सालेह हों, अशरफ गनी की स्टेटमेंट्स हों, उनके जो उनकी NDS है, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस, उसके सोर्सेज को कोट करते हुए कुछ ख़बरें चल रही हैं जिसमें तालिबान के ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत सारे हमले तालिबान की जानिब से किए जा रहे हैं। ये मुआहदा गलत था जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ, ये गलत था। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। इस किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो चलाकर अफ़गानिस्तान में एक स्पॉइलर का किरदार भारत ने बाकायदा अदा करना शुरू कर दिया। अब आप इसको अगर कनेक्ट करके देखें, जो पाकिस्तान ने एक डॉसियर दिया था जिसमें ये बताया था, एड्रेसेस के साथ निशानदही की थी कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन से कैंप्स हैं जहाँ पर BLA के, BRA के दहशत गर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान भेजा जाता है कि वो CPEC के मंसूबों को निशाना बनाएं, वो बलूचिस्तान में, कबायली इलाका जात में, कराची में अमन जो है उसको नुकसान पहुंचाएं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको ख़राब करें। अब भारत को ये अंदाज़ा था कि अगर अमेरिका समेत दीगर तमाम कुव्वतें अफ़गानिस्तान से चली जाती हैं और एक इंट्रा अफ़गान डायलॉग के ज़रिए वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत कायम होती है जिसमें तालिबान भी एक पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आ जाएँ, तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान एक सेफ़ हेवन नहीं रहेगा, एक महफूज पनागाह नहीं रहेगा उन दहशत गर्दों के लिए जिनको इस्तेमाल करता है भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो भारत ने इस वक्त स्टेप अप किया है उन एफ़र्ट्स को, वो मुसलसल अफ़गानिस्तान की लीडरशिप के साथ राब्ते में है। इस किस्म की अफवाहें, ख़बरें फैलाई जा रही हैं जानबूझकर, जिनसे जो अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा है उसको भी ख़त्म किया जा सके। किसी तरीके से ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है जिसका जो मंतकी अंजाम है वो नज़र आता है एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस की हुकूमत अफ़गानिस्तान में, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। बिलाशुबा ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है, जो ये महीना है जनवरी का, फरवरी का, जो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है उसके जाने के बाद और जो बाइडन के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ इस तमाम वक्त में मुतवक्के हैं। जनवरी के बाकी मानदा दिन और फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे इस रीजन के हवाले से एक पॉलिसी शेप अप होगी पाकिस्तान के ऊपर, जाहिर है कि उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।